रिजवान जी सीपीएल खेलेगा। रिजवान को सीपीएल ने जी सिलेक्ट कर लिया। पैट्रियट्स की टीम ने जी रिजवान को जी दावेदारी के साथ सिलेक्ट कर लिया। रिजवान का ये रिजवान का वो पूरा पिया स्टंट खेला गया जी। और जी एशिया कप में सिलेक्शन नहीं हुई तो जी सीपीएल वालों ने ख़रीद लिया। अब पैट्रियट्स की टीम ने उसे ख़रीदा था। 6 गेंदों में 3 रन मारा। उसने कहा जी सुपरस्टार आ गया। कमेंट्री के अंदर आ रहा था तो जी सुपरस्टार आ गया। सुपरस्टार ने छठी गेंद के ऊपर वरीकंस ने फुल टांस मारा उसे। इसने स्वीप मारने गया, बीच में से ही बॉल निकल गया। ये हालात है रिजवान के। मुझे अफसोस होता है रिजवान की बैटिंग देखने पर, क्योंकि एक टाइम पर इसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल जो इसकी बैटिंग है इतना प्रेशर उसके ऊपर होता है। इसकी शक्ल देखने वाली होती है जैसे कि इसे पहले ही पता होता है कि भाई मेरे से कुछ नहीं होना। वो उसका बीपी के शुगर पता नहीं हाई हुआ था और उसके साथ ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब मसला ये है कि रिजवान आते साथ ही पहले है ना, पता नहीं उसे क्या होता है उसका, वो कहते हैं ना स्विच ऑन हो जाता है, वो टुक टुक के ऊपर चल जाता है। यहाँ तो वो बड़ी मुश्किल से एक सिंगल निकालेगा, बड़ी मुश्किल से। उसके बाद की बैटिंग गुम हो जाती है, उसे पता ही नहीं होता कि उसने बैटिंग करनी किस तरीके से है। वो बाबर था वो स्पिन के अंदर अड़ जाता था, अब ये भी स्पिन के अंदर अड़ जाता है, जबकि ये स्पिन सबसे अच्छे खेलता होता था। स्पिन के अंदर सबसे अटैकिंग का अच्छी क्रिकेट खेलता था रिजवान। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है ना भाईजान, वो ये नज़र आ रहा है कि रिजवान बाबर मजीद क्रिकेट अब रही नहीं जो मैंने हालात देखे हैं। अब बाबर की कल मैंने वीडियो देखी है, गनी इंस्टीट्यूट के अंदर बनी हुई है। उस्मान कादर थे, साथ में 3 लड़के थे, स्पिनिंग अटैक था प्रॉपर। यकीन मानो उससे एक भी प्रॉपर शॉट नहीं खेला गया। एक सिर्फ छक्का लगा, वो भी बाउंड्री में उस्मान कादर को। वो बच्चों को सही तरह से पावर हिट नहीं कर पा रहा था। अगर वो फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा था बैक बल्ले से तो वो भी उससे लग नहीं रहा था। तो जब बाबर की भी मैंने बैटिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। ये कहा जा रहा है कि जो उसे एशिया कप ले जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसे बैकअप रखा जा रहा है फ़खर जमान का, जबकि फ़खर जमान तो जी फिट है, उसे तो कहीं कहीं बाबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना बाबर कहीं एशिया कप में जा रहा है। बात इस टाइम जो मैंने नोट की है कि ये दोनों जो बाबर रिजवान ये इतने प्रेशर में हैं। यकीन माने एक प्रेशर होता है, सोशल मीडिया का एक अलग प्रेशर होता है, ये उस प्रेशर से निकल नहीं पा रहे। बाबर की मैंने रिजवान की बैटिंग देखी है, वो इतना प्रेशर में होता है, यकीन मानो उसे एक बॉल खेलते हुए इतनी मौत पड़ रही होती है जितनी कि किसी आम जूनियर बल्लेबाज को नहीं पड़ रही होती। अब नसीम शाह था, उसने जी 2 छक्के लगा दिए। अब्बास फरीदी था उसी टीम में, उसने 2 छक्के लगा दिए। लेकिन रिजवान की मैंने बैटिंग देखी, वही वेस्ट इंडीज़ वाली बैटिंग कर रहा था, ऐसे टुक टुक किया और वो विकेट दे के घर को चलता पड़ा। एक बंदा कमेंट्री के अंदर कह भी रहा है कि जी सुपरस्टार आ गया, सुपरस्टार कुछ करते हैं, सुपरस्टार से कुछ नहीं हो पा रहा। जो बाबर है वो गनी इंस्टीट्यूट में लगातार बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहा, बच्चों के साथ, लेकिन उसकी बैटिंग में कोई सुधार नहीं आ रहा। उसकी बैटिंग लाइनअप वैसी की वैसी ही है, ना वो स्पिनिंग खेल पा रहा है ना उसे खेली जा रही है। वही जो मिस शॉट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता है, वही वो गनी इंस्टीट्यूट में खेल रहा है। अब इन दोनों को खुद सोचना है कि क्या इन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है, क्या इनकी आगे क्रिकेट बनती है। अगर इन्होंने कम बैक करना है तो मैं टू द पॉइंट एक बात कहूँगा, इन्हें टेस्ट खेलना पड़ेगा। कौन सी मर्जी टीम आए ये टेस्ट खेले, ये अपनी क्रिकेट को वहीं निखार सकती है। टेस्ट एक वाद हल है कम बैक करने का। और दूसरी बात मैं बता दूँ, अगर इन्होंने बहुत अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है, चाहे वो बाबर हो रिजवान हो, अगर इन्होंने अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है तो भाईजान इन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। ये बार रिजवान का वो नहीं चलेगा कि वो पेशावर के क्लब में जाकर बच्चों को मारकर 150-200 करके बल्ला हिलाकर बाहर निकल जाए, उससे उसकी क्रिकेट बहाल नहीं होगी। बाबर की भी क्रिकेट बहाल नहीं होगी। और सरफराज अहमद का मुझे याद था जब इसे टीम से निकाला गया था, इसकी भी बहुत गंदी परफॉर्मेंस आ रही थी, इससे पावर हिटिंग सही तरह से नहीं लग रही थी, ये सिंगल निकालने से भी डरता था। तो सरफराज अहमद ने जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, इसने बहुत खेली यकीन माने तो डोमेस्टिक के, चाहे वो T20 थे, ओडिया थे, चाहे कोई यकीन माने नॉर्मल सा मैच भी होता था उसमें सरफराज अहमद खेल रहा होता था। उधर से सरफराज अहमद फिर सरफराज अहमद बन के निकला। अगर बाबर रिजवान ने कम बैक करना है तो इन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अगर ये डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, बजीद रहेंगे कि जी नहीं हमें तो यहाँ से ही इंटरनेशनल में कम बैक करना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको बहुत जल्द शहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ ये भी बाहर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि माइक हाइजन ने जो बात कही है, उसने कहा जी सलमान मिर्ज़ा और वसीम जूनियर मेरे बेस्ट बॉलर रहेंगे एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज़ में। उसने तो शहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ का नाम ही लिया। तो सिर्फ बताने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर ने अपना कम बैक करना है तो उनके लिए डोमेस्टिक हाजिर है, डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दें, वो कम बैक करें। अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलना चाह रहे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें CPL खेलना, उन्हें पैसा बनाना है, तो देख लें ये रिजवान जलील हुआ पड़ा है CPL के अंदर। ये मैं बता दूं, अगर ये बाबर भी चल जाता ना CPL में तो इसने भी नंगा हो जाना था।
अभी रिजवान की जो हालत ये है कि वो बिग बैश से पहले एक ऐसी लीग में चले गया कि परफॉर्मेंस फ़र्क थी। इसे सीपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था, इसे डोमेस्टिक खेलनी चाहिए थी ताकि इसकी क्रिकेट बहाल होती, ताकि ये बिग बैश में जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता। लेकिन ये जो साया ग्रुप है ना, ये इन्हें लेकर डूब गया है। वो अपने पैसे के चक्कर में इनका कॉन्ट्रैक्ट मारी जा रहे हैं, परफॉर्मेंस इनसे हो नहीं पा रही। जो पहली इमेज थी वो भी ख़राब हो रही है और वैसी इमेज का सवाल नहीं पैदा होता। बात सिर्फ टू द पॉइंट करूँगा कि एक गनी इंस्टीट्यूट में मेहनत कर रहा है, एक सीपीएल में मेहनत कर रहा है, और दोनों से कुछ नहीं रहा और दोनों स्पिनिंग में खुडेलन लगे पड़े हैं।